हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब फाइवर पे स्वागत है मेरे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मैं जो पिछला सेशन लिया था वो लिया था आपको मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार से बनकर आते हैं उस पे आधारित क्वेश्चन थी। आज हम देखने वाले हैं कि मिरर से किस प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल बनकर आती है। एकदम जीरो से हीरो लेवल तक का क्वेश्चन लूंगा। सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन को मैं क्या कर रखा हूं, कवर कर रखा हूं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और नहीं आप लोगों को वेट करवाता हूं, सीधे क्लास को क्या कर देता हूं, स्टार्ट। ठीक है, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बेटा एकदम रामबाण साबित होगा। समझ रहे हो ना? आप एग्जाम में नहीं जाओगे चलेगा, है ना? चलेगा ही नहीं बेटा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। आप एग्जाम में नहीं जाओगे वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्यारे मित्र कि एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आए। ठीक है, एकदम 100% श्योर आएगी। तो चलिए देखते हैं कि न्यूमेरिकल में हम लोग क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो प्यारे मित्र, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रकाश चैप्टर है, ये जो प्रकाश चैप्टर है, इसकी पूरी थ्योरी मैं आप लोग को बता रखा हूं। इस प्रकाश चैप्टर का पूरी थ्योरी, इस प्रकाश चैप्टर का क्या, तो आप बोलोगे सर पूरी थ्योरी। इस प्रकाश चैप्टर का हमने पूरी थ्योरी आप लोग को बता रखा है ना? आप लोग क्या क्या करना है कि पूरी थ्योरी जाकर यूट्यूब चैनल पे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जब एमसीक्यू लगाओगे ना तो बिल्कुल आप बोलोगे कि सर लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं था, सारा तो आप बता ही रखे हैं, है ना? तो चलिए नो लेट नो बेट, आज के सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अगले क्लास की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग एमसीक्यू की बात करते हैं, सबसे पहले जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे मेरे मित्र, तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग को देखना होता है साइन कॉन्वेंशन, कि किधर की साइन को पॉजिटिव लेना और किधर की साइन को निगेटिव लेना है। चलिए तो सबसे पहले ये समझते हैं। तो मान लिया जाए ये जो m और n आपको दिख रही है, ये जो m और n दिख रहे हैं प्यारे मित्र, ये एक मिरर है। ये क्या है, मिरर है। और ये जो हमारा है, जो लाइन मैं खींच रहा हूं बीचों बीच, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यानी कि प्रधान अक्ष होती है। तो इस प्रधान अक्ष के ऊपर ये जो ऊपर वाली जो हाइट दिख रही है, इसका जो, इसको काउंट हम लोग करते हैं प्लस में, और इस प्रधान अक्ष के नीचे ये जो काउंट होगी वो आपका माइनस यानी कि निगेटिव में काउंट होगा। इस मिरर के राइट साइड में जाओगे तो जो भी होगा वो प्लस होगा, और इस मिरर के लेफ्ट साइड की ओर आओगे तो जो भी डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो ये चार बातें आपको यहां से याद रखना है कि कहां पर प्लस लेना और कहां पर माइनस लेना है। अगली बातें हम आपको बढ़ाते हैं आगे, तब बताऊंगा, मजा आएगा। अगली बातें ये है कि एफ क्या होता है, ये एफ क्या होती है, और ये हमारा वी क्या होता है, और ये हमारा यू क्या होता है। ये हम लोग तीनों पे देखेंगे। एफ क्या होती है, फोकस होती है। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। और भी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। चलिए अब आगे देखते हैं मिरर फॉर्मूला। ये हमारा जो अभी आपको स्लाइड में दिख रहे हैं वो सब मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन, है ना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है ना? अगर f के जगह हम लोग जानते हैं कि f इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो हम लोग मिरर का फॉर्मूला ये भी बोल सकते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। और ये कैसे आया, तो f के जगह r/2 पुट करने से आया है। ठीक है ना? मैग्निफिकेशन क्या होती है, तो हाइट ऑफ ये क्या है, इमेज, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे क्या है, वस्तु की ऊंचाई। और ये क्या है, v/u। तो माइनस का v/u भी हम लोग को मैग्निफिकेशन बताती है। अब यहाँ पर सारे टर्म के बारे में लिख दिया गया है। फोकस क्या होती है, फोकस जो होती है वो रेडियस का क्या होती है, आधा होती है। ये सारे मैं आप लोग को थ्योरी में पढ़ा रखा हूं। और आज थ्योरी की क्लास नहीं है, किसकी है, न्यूमेरिकल की। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बेटा मिरर या लेंस से एक क्वेश्चन तो पक्का आती है न्यूमेरिकल के रूप में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब मूव करने से पहले मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फोकस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, फोकस के बारे में। ये फोकस के बारे में क्या जानेंगे, तो देखिए क्या जानेंगे मेरे प्यारे मित्र। आप एक बात ध्यान देना, आपका जो फोकस है ना, आपका जो फोकस है वो पॉजिटिव भी होती है, और आपका जो फोकस है वो निगेटिव भी होती है। फोकस पॉजिटिव किसका होता है, तो याद रखना, कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि
उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण की फोकस कैसी होती है? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव होती है। और निगेटिव किसकी होती है प्यारे मित्र? तो निगेटिव होती है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये तो बात हो गई आपका फोकस का। ये बात हो गई प्यारे मित्र किसकी? फोकस का। तो चलिए फोकस वाली बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जरा सा कुछ और बातें कर लेते हैं। ये हो गई फोकस की बातें। अब हम लोग जरा सा बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम लोग प्यार और दुलार से स्मॉल एम से लिखते हैं। और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन। इसे हम लोग बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन। अब जरा सा मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव भी होता है और मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव भी होता है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब समझना है कि इमेज बन रही है सीधा, और सीधा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरिक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा बेटा? उल्टा। उल्टा को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, है ना? उल्टा मतलब कि इन्वर्टेड। मेरे प्यारे मित्र आपको एक बात और यहां ध्यान देना है कि जितना भी सीधा इमेज होते हैं ना वो सब का सब होते हैं आभासी। ठीक है? आभासी बोले तो वर्चुअल। और जितने भी उल्टा इमेज होते हैं वो सब का सब होते हैं आपका रियल इमेज होते हैं। ठीक है? रियल बोले तो वास्तविक। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन और ये हुआ फोकस। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूं, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी कि ये आर। आर भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और आर भी क्या होती है? निगेटिव होती है। पॉजिटिव किसके लिए हो गया? तो वो हो गया कन्वेक्स। और निगेटिव किसके हो गया? कॉनकेव। अब एक बात याद रखना, जो आपका कन्वेक्स मिरर होते हैं यानी कि उत्तल जो दर्पण होता है, उत्तल जो दर्पण होते हैं एकदम याद कर लेना बड़ा प्यार से बेटा। उत्तल दर्पण में भी का जो मान होगा, भी का जो मान होगा बेटा पॉजिटिव होगा। यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द जो मिरर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इतने बातें आपको यहां से क्या रखनी थी? याद रखनी थी। अब हम जब इस क्वेश्चन पे आएंगे तो इन्हीं में से टर्म का इस्तेमाल होगा, क्योंकि मिरर आएगा तो देखना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं डायरेक्ट, और आज की पहली क्वेश्चन लेता हूं। और वो क्वेश्चन क्या है ये देखिए। यहां पर हमारे क्वेश्चन निकल कर आ गए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। सबसे पहले पता चल गया कि दर्पण कौन सा है? उत्तल। तो यहां पर बहुत ही प्यार से हम लोग लिख दे देंगे कि दर्पण कैसा है। तो दर्पण है कॉन्वेक्स, यानी बात किसकी हो रही है? कॉन्वेक्स की। अब आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। यानी इसमें दिया क्या हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। और आप लोग को पता है कौन सा है? कन्वेक्स। तो कन्वेक्स का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है? प्लस होता है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। बस क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो है उस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी ये जो ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। कितने मीटर है? 5 मीटर। और यू जो होता है वो हमेशा निगेटिव। यू का जो मान है मेरे दोस्त, ये मैं लिखना भूल गया, यू का मान आपको हमेशा निगेटिव लेना है। ठीक है? आगे बात करते हैं। और कुछ दिया हुआ है
तो हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज याद कीजिए। यानी हमें 3 चीजें निकालनी है। मैं तीनों चीजें बारी बारी से आपको निकालता हूं। सबसे पहले हम लोग यहां पर लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला। और हम लोग जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला आर के टर्म में क्या होता है। तो मैं आप लोगों को सिखा रखा हूं 1/v प्लस 1/u। और अगर आर के टर्म में लिखिएगा तो 2/r लिखिएगा। हमें निकालना है v का मान। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 2y का r माइनस 1/eu। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब जरा सा आगे देखते हैं। अब यहां से अगली गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब यहां पर क्या करेंगे कि हम लोग r का मान पुट कर देंगे। तो ये 2 है, r का मान है हमारा 3, ये माइनस है, और u का मान है माइनस का कितना 5। प्यारे मित्र, ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? तो आप बोलिएगा कि सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस में 1/5। अब 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा ये 15। 3 पचे 15 तो 2 पचे 10, 5 तिया 15 तो 1 तिया 3। यानी इसे सोल्व करने के बाद ये हो जाएगा 13 बटे का कितना 15। अब यहां पर देखो कि 1/v का मान 13 और बटे का कितना है 15। तो इसलिए मेरे प्यारे मित्र v का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 15/13। और अगर इसे डेसिमल में लिखिएगा तो 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 13 एकम 13 बचा कितना 2 20, 13 एकम 13 बचा कितना 7 और 13 पचे 65। और ये सेंटीमीटर में था कि मीटर में था? तो ये मीटर में। तो ये हमारा भी का मान निकल कर आ गया। भी का मान हमारा निकल के आ गया। तो ये तो प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गया। अच्छा, भी का मान क्या निकल के आ रहा है? भी का मान पॉजिटिव निकल के आ रहा है। पॉजिटिव निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये है प्यारे मित्र कि जो हमारा इमेज है ना वो क्या बन रहा है? मिरर के पीछे बन रहा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमें इसका साइज कैसे पता चलेगा। यानी साइज बोले तो आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आवर्धन। तो इसे साइज कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यानी कि हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी कि m। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है प्यारे मित्र वो होता है m इक्वल टू है ना माइनस का v/u। अब बताइए v का मान कितना है? तो आप बोलोगे सर v का मान है आपको 1.15। u का मान कितना है? तो u का मान है आप बोलोगे माइनस का 5। और पहले से यहां माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? ये माइनस माइनस खत्म। और जब इसको 5 से काटोगे तो ये कट जाएंगे 0.23। अब बताओ ये 0.23 क्या है? 1 से छोटा है। यानी जो मैग्निफिकेशन है हमारा वो 1 से क्या है मेरे मित्र? छोटा है। तो अगर जब कभी भी मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा हो जाए तो आपको यह समझना है कि इमेज आपका छोटा बन रहा है। इमेज क्या बन रहा है? छोटा। तो यहां पर हम देखेंगे, अब हमें बताना है इसकी नेचर। तो यहां पर क्या है कि मैग्निफिकेशन कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो वस्तु होगा वो कैसा होगा? इरेक्ट। इमेज इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेंगे। एंड कैसे बनेंगे? एंड डिमिनिज्ड बनेगा। डिमिनिज्ड यानी कि सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। तो ये रहा आपका राइट आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत प्यार और ईमानदारी से समझे होंगे, है ना। धीरे धीरे और भी कॉन्सेप्ट आपको नजर आता चला जाएगा जैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे। ठीक है, लिख लो जल्दी से, सारे लोग जल्दी से लिख लो। चलिए, अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताई गई है। तो देखिए क्या बोला है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए
उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, कौन सी दर्पण है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 5 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा हुआ है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, है ना, ये वहां का क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये 2022 का है मेरे दोस्त। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, यहां देखिए। सबसे पहले जब मैंने पढ़ा तो हमें यह पता चल गया कि मिरर जो है वो उत्तल है। मिरर कौन सा है? उत्तल, यानी कि कॉन्वेक्स है। तो हम कॉन्वेक्स का सारा रूल लगाएंगे। हमारे क्वेश्चन में आर का मान दिया हुआ है और कॉन्वेक्स का आर का मान क्या होता है? पॉजिटिव, और आर का मान दिया कितना है? 5 मीटर। उसके बाद हमें दिया हुआ है इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा लेना है क्या? निगेटिव। और ये भी कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। ये भी दिया हुआ है 5 मीटर। अब हम लोग लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला किसके टर्म में लगाएंगे? तो रेडियस के टर्म में। तो मिरर फॉर्मूला रेडियस के टर्म में क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। अब इस पे हम लोग सारे मान क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, अपने आप मेरा आंसर बनकर चला आएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सबका मान पुट कर दीजिए। तो हमें निकालना है v का मान, तो v को साइड कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 का कितना? r माइनस का 1 का u। अब बेटा यहाँ से सबको अलग करके अब हम लोग क्या करते हैं? इस पे पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 2, r का मान है 5, ये रहा माइनस 1/u का मान है माइनस का कितना? 5। मेरे प्यारे मित्र, ये जो आपको बीच में दिख रहा है माइनस माइनस, सॉरी मेरे मित्र, ये जो आपको माइनस दिख रहा है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 प्लस का 1/5। इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3/5, और 3/5 जो मान आया वो 1/v का मान आया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे v का जो मान हो जाएगा वो 5/3 हो जाएगा। ये किस में है बाबू? तो मीटर में। और अगर इसे डेसिमल में लिखना चाहोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 1.67 मीटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका मैग्निफिकेशन, उससे क्या पता चल जाएगा? साइज। तो मेरे प्यारे बच्चे जरा सा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? आवर्धन। और आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं। और मिरर में जो m का मतलब, m का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का v/u होता है। अब यहाँ पर हम लोग v और u का मान पुट कर देंगे। तो ये माइनस रहा, v का जो मान है वो, v का जो मान है मेरे प्यारे मित्र वो कितना है? तो v का मान है आपको 5 का कितना? 3। और u का जो मान है वो कितना है? 5, वो भी किस में? माइनस में। और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? माइनस है। अब क्या होगा जरा सा देखना, इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। अब बताओ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो कुछ नहीं करना है, इस बाहर से बाहर गुना, तो बाहर से बाहर गुना करोगे 5, अंदर से अंदर गुना तो कितना हो जाएगा? 15। अब काट दो, 5 से कितने बार में कट गया? 3 बार में। तो मैग्निफिकेशन कितना निकल के आया? 1/3। 1/3 का मतलब होता है 0.33। अब यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से क्या दिख रहा है? छोटा। और अभी मैंने बताया है कि जब भी मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आ जाए आपको ये समझना है कि इमेज छोटा बन रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग नेचर लिखेंगे। नेचर बोले तो इसकी प्रकृति, तो हम लोग नेचर में लिखेंगे क्या? अच्छा, मैग्निफिकेशन कैसे है? पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन जो है बच्चे वो कैसा निकल के आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव ये इंडिकेट करता है कि इमेज कैसा बन रहा है? इरेक्ट बन रही है। तो इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट बनेगा। और इरेक्ट इमेज कैसे होते हैं? वर्चुअल होते हैं। और कैसा होंगे? तो भाई मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है यानी कि डिमिनिश्ड होंगे।
डिमिनिश्ड होंगे। यानी कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो बनेगा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। इतने बेहतरीन अंदाज में मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं बेटा, आप लोग को मजा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? मजा आनी चाहिए। क्लियर है? तो जल्दी से एक बार लिख लो इसे, जल्दी से इसे क्या कर लो, लिख लो बेटा, लिख लो। ये रहा आपका मैग्निफिकेशन। और ये रहा नेचर। तो जल्दी से इसे लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अब मैं यहां से लेता हूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3, बजाएगा बीन। कोई 4 मीटर साइज का बीम 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कितना दूरी पर रखा है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। सारा कुछ दे रखा है। अब मैं इसे उड़ा देता हूं। देखो, सबसे पहले जब मैंने पढ़ा तो पढ़ने से क्या क्या चीजें मिली, तो आपको मिली है बीम की साइज। यानी सबसे पहले मिरर कौन सा है भाई? तो अवतल है। अवतल बोले तो कॉनकेव। तो अब हमारी जो दिमाग चलेगी वो कॉनकेव पे चलेगी। तो सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, कितना दिया हुआ है? 4, और किस में है? सेंटीमीटर में। एक बात और याद रखना, हाइट को हमेशा, ऑब्जेक्ट की हाइट को हमेशा किस में लेना है? प्लस में। 15 मीटर फोकस दूरी, यानी एफ का मान क्या है? 15। 15 किस में है? तो सेंटीमीटर में। अब आप लोग को पता है ना कि कॉनकेव की फोकस क्या होती है? निगेटिव। अच्छा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, यानी यू का मान जो है वो 25 सेंटीमीटर है, और यू जो होता है वो हमेशा क्या होता है? निगेटिव। अब हमें निकालना है भी का मान। अब हम यहां से लगा देंगे मिरर की फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। अब ये जो मिरर फॉर्मूला होगा वो हम लोग एफ के टर्म में लिखेंगे। तो एफ के टर्म में मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है मेरे प्यारे मित्र? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां से कांड आगे कर लेता हूं। ये देखिए, अब आगे हम बात करेंगे। अब हमें निकालना है भी का मान, तो 1 अपॉन वी को अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस का 1 अपॉन यू। अब यहां पर एफ और यू का मान पुट कर देंगे। एफ का मान कितना है? माइनस का 15, ये ऑलरेडी माइनस में है, और यू का मान है आपको माइनस का 25। प्यारे मित्र जरा सा ये देखो, यहां पर जो 25 के आगे माइनस दिख रहे हैं, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस मिलकर क्या बना देगी? प्लस। तो यहां हो जाएगा 1 बटे का कितना? 25, और यहां पर हो जाएगा माइनस का कितना? 1 बटे का 15। अब इस 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आएंगे 75। तो 25 तिया 75 और 15 पचे 75, यानी इसको सोल्व किए तो आ गया 2 बटे का कितना? 75, है ना। और किस में आएंगे? माइनस में। अब होगा क्या, यहां से हम लोग जब भी का मान निकालेंगे तो 1/v का जो मान है, 1 अपॉन वी का जो मान है वो माइनस का 2/75 आया है। तो यहां से भी का मान क्या होगा मेरे प्यारे मित्र? तो आप बोलोगे सर 75/2, इसमें तो माइनस में, और ये किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो यहां से हमें निकल गई, यहां से निकल गई भी के मान। ये रहा हमारा भी के मान। ठीक है। अब हम लोग यहां पर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे मित्र? तो आप बोलोगे सर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे? मैग्निफिकेशन। तो यह निकल गया भी का मान। अब हम लोग यहां से निकाल लेंगे मैग्निफिकेशन। कैसे निकालेंगे? तो ऐसे। कैसे? ऐसे। देखना बड़ा गौर से।
ये रहा हमारा मैग्निफिकेशन, ये हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का हिंदी में लिख चुका हूं, आवर्धन होता है, और इसे हम लोग एम से लिखते हैं। एम बराबर क्या होगा? तो एम बराबर होता है, एक तो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है माइनस का भी अपॉन ईओ। तो हम लोग यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू लिख देंगे भी माइनस का भी अपॉन ईओ। अब आप मुझे बताओ, हाइट ऑफ इमेज तो दिया नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है प्लस का 4, इक्वल टू भी का जो मान है, भी का मान कितना है? माइनस का 75/2, माइनस का 75 का कितना 2, और यू का मान है माइनस का कितना 25, और ऑलरेडी पहले से माइनस कितना था ये। अब हम लोग को उड़ा देना है, तो ये वाली माइनस और ये वाली माइनस क्या हो गई? खत्म। इस 25 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इस 1 को इससे गुना करेंगे तो 75, इसको सोल्व करोगे तो ये तो 75 आ जाएंगे, और इसको ही गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/50। अब इसको काट दो, 50 2 बटे कितने हो जाएंगे? चलो इसको जरा सा फिर से लिख देता हूँ क्योंकि मिस्टेक हो गया। ये हो जाएगा 75 और नीचे को हो जाएंगे 2 गुना 25। अब इस 25 से काटेंगे तो 3 बार में, तो यहां से h डैश अपॉन 4 इक्वल टू हो गया माइनस का कितना 3/2, 3/2। तो h का मान कितना हो जाएगा? h का मान हो जाएगा 8 बटे का कितना 3, 8 बटे का 2, 8 बटे का 2, अभी है ना, 4 तिया 12, 12/2, ओहो 4 तिया 12, 4 तिया गुना करोगे क्रॉस तो ये हो जाएगा 12, 12/2, है ना। अभी माइनस कितने हो जाएंगे 6, यानी हाइट कितना होगा माइनस का 6। यानी माइनस साइन ये क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है मेरे प्यारे मित्र कि इमेज जो बन रहा है बेटा वो उल्टा बन रहा है। तो इसकी अगर नेचर की बात करोगे तो इसकी नेचर जो होंगे प्यारे मित्र वो कैसे होंगे? तो वो हो जाएगा इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड कैसे होते हैं? तो वो सबका सब रियल होता है। और यहां पर ये दिखना है कि बड़ा बन रहा है कि छोटा। तो देखो, तो ऑब्जेक्ट था 4 का और जो हमारा इमेज बन रहा है वो 6 का बन रहा है, यानी कि बड़ा बन रहा है। इसका मतलब है कि ये लार्जर भी है। अगर मैग्निफिकेशन निकालना चाहोगे तो देखो तो निकल ही गया। मैग्निफिकेशन यहां से निकाल भी लो बेटा। एम इजकल टू क्या होगा? एच डैश अपॉन एच। एच डैश का मान क्या है? माइनस का 6, और एच का मान कितना है 4। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 2 से काटे 3 बार में, 2 से काटे 2 बार में, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस का 1.5। माइनस तो ये इंडिकेट किया कि उल्टा बना, लेकिन 1.5 क्या है? 1.5 से ये पता चलता है मेरे प्यारे मित्र कि आपकी जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से क्या है? बड़ा है। तो जब 1 से बड़ा होगा तो इमेज क्या बनेगी? बड़ा बनेगी। क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए। इतने प्यार से, इतने ईमानदारी के साथ मैं आप लोग को बता रहा हूं ताकि मेरे बच्चे को एकदम सटीक और सुंदर ढंग से क्या हो? समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं फटाक से। नो लेट नो वेट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रही है? कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लीजिए, गोलीय दर्पण है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर। कहता है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी हमें एफ निकालना है। मेरे प्यारे मित्र, मैं आप लोगों को कितने बार बता रखा हूं कि एफ जो होता है वो आर का क्या होता है? आधा होता है। आर कितने दे रखे हैं? 20, 20 और बटे 2, तो आंसर कितने निकल के आ जाएंगे? 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर ये आपका निकल जाएगा फोकस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। मेरे प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन कितने बार आपके 10th बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया है फोकस। तो एफ बराबर हम लोग जानते हैं कि आर का क्या होता है? आधा होता है, और आर का मान है 32, तो 32 का आधा कितने हो जाएंगे प्यारे मित्र? तो आप बोलोगे सर 16 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि कोई अवतल दर्पण, देखिए सबसे पहले पता चल गया दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण। अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का, देखिए रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब दर्पण कैसा है? अवतल। कौन केव है, कौन केव है प्यारे मित्र, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु को क्या किया गया है? रखा गया है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी भी, यानी रखे, यानी कि यू का मान जो है, यू तो हमेशा निगेटिव होता है, और इसका मान कितना रखा है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कहता है कि बीम का 3 गुना आवर्धित, यानी कि मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना है? 3। लेकिन कैसा मैग्निफिकेशन बोल रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? नेगेटिव। तो बोलता है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बना है। यानी मुझे पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का वी अपॉन का यू। अच्छा, मैग्निफिकेशन दे रखा है माइनस का 3 इक्वल टू माइनस भी का मान तो मुझे पता नहीं, यू का मान पता है माइनस का 10। तो प्यारे मित्र, क्या क्या तो ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएगी। तो भी का जो मान है वो माइनस का 3 गुने का 10, तो माइनस का 3 और गुने का 10 करोगे तो माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा। तो भी का जो मान होगा वो माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा। क्यों? माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो माइनस साइन, भी का मान माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो वस्तु के तरफ ही बनेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी एफ का मान दिया हुआ, उत्तल दर्पण है। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स, और जिसमें फोकस एफ कितना दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण की फोकस कैसी होती है? पॉजिटिव। और दर्पण से कोई व्यक्ति 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, यानी यू का मान क्या है? 10 सेंटीमीटर। और जो यू होता है वो हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। अब हमें से पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, जो मैं करते जा रहा हूं आगे बढ़ते चला जाऊंगा। अब यहां पर लगा दूंगा मिरर फॉर्मूला। अब प्यारे मित्र, आप लोग सबको पता होगा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मैं बार बार आप लोग को लिख चुका हूं। मिरर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब यहां पर क्या करना है? वी, यू और एफ का मान को रख देना है। तो भी का जो मान है वो तो मुझे पता नहीं है, तो भी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? उसको साइड कर दो जिसको निकालना है। तो क्या हो जाएंगे? 1 अपॉन एफ माइनस का 1 अपॉन यू। अब हम जरा से इसको ऊपर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऊपर, तभी तो मजा आएगा जीने में और पीने में। लेकिन बेटा ये ऊपर कैसे होई? तो ऐसे होई ऊपर, देखो कैसे, ऐसे, 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 कैसे होगा ऊपर? ऐसे। देखो, अब ऊपर कर दो। अब ये ऊपर होगा, एकदम इज्जत के साथ होगा। देखो ऐसे, कैसे? ऐसे। अब हम लोग यहां पर पुट कर देंगे मान। तो बताओ एफ का मान कितना है? तो बोलोगे सर प्लस का 15। तो प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। माइनस यू का मान कितना है? यू का मान माइनस का 10। अब बताओ प्यारे मित्र, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या बना देगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 10। इनका एलसीएम लो, आएगा 30। 15 दूना 30, 10 तिया 30। तो ये बन जाएंगे आपको 5/30। 5/30 का मतलब हो गया बेटा 1/6। इसका मतलब है कि मुझे पता चल गया कि 1 अपॉन वी का मान हो जाएगा प्लस का 1/6। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि भी का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। भी का मान कितने हो गए? 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकाल देना है इसकी स्थिति। तो पता चल गया कि 6 सेंटीमीटर बनेगा, तथा इसकी प्रकृति यानी कि नेचर बताना है। तो नेचर बताने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन होता है माइनस का वी अपॉन का यू।
अब बताइए v का मान कितना है 6, u का मान कितना है, u का मान है -10 और ऑलरेडी ये माइनस है। अब लगा दो आग पानी में बेटा, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया तो ये निकल के आ गया 0.6। अगर मैग्निफिकेशन का मान निकल के आया 0.6 तो इसका मतलब हमें समझ गया कि मैग्निफिकेशन का जो मान है वो 1 से क्या है मेरे मित्र, छोटा। अब 1 से छोटा का मतलब क्या होता है कि वस्तु का जो इमेज है वो छोटा बन रहा है। तो अब मैं इसका नेचर के बारे में बात करता हूं। अगर आप इसका नेचर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? देखो v का मान क्या है, तो v का मान प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इमेज उल्टे साइड बन रहा है। तो प्लस साइड ये इंडिकेट कर रहा है ना, ये भी अच्छा। हमारा मैग्निफिकेशन भी क्या है, प्लस। तो प्लस यानी कि इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट कहने का मतलब है सीधा बनेगा, और सीधा जितने के जितने इमेज होते हैं प्यारे मित्र वो क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं। और क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है कि बड़ा? मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड यानी कि सीधा बनेगी, आभासी बनेगा, आभासी, और क्या बनेंगे, छोटा, सीधा, आभासी और छोटा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का डिटेल्स सॉल्यूशन, और आपको डिटेल्स ही बना के आनी है क्योंकि आप 10th में पढ़ते हो मेरे बालक। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, और 13 करवाएगी आपकी शादी की फेरा। कैसे? ऐसे 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बीम 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा है, उत्तर, के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग इज्जत के साथ देखना चाहेंगे क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो जब देखा मैंने तो पता चल गया सबसे पहले कि दर्पण है उत्तल, उत्तल बोले तो है कॉन्वेक्स। तो अब हमें कॉन्वेक्स के सारे नियम को पालन करना है। सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को यानी कि वस्तु की ऊंचाई को हम हमेशा प्लस में लिखते हैं, और वस्तु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 5, और ये 5 किस में है, सेंटीमीटर में। उसके बाद दी हुई है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर, और जो उत्तल दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कैसा होता है, प्लस में। कितना दे रखा है, 30, तो लिख दो 30। और क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, यानी यू का जो मान है वो 20 सेंटीमीटर है। और आप लोग को पता है ना मेरे मित्र कि यू का मान हमेशा क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो अब हमें निकालना है, ये जो भी निकालने बोला गया सबको निकाल के बर्बाद कर दो, और क्या। तो मिरर फॉर्मूला से जानते हैं कि 1/v प्लस का 1/u इक्वल टू होता है 1/f। होते हैं कि नहीं, सही सही बताना। यहां से मुझे 1/v निकालना है तो इसको सेपरेट कर लो बेटा, तो ये हो जाएंगे 1/f माइनस का 1/u। अब कांड करना क्या कर दो, स्टार्ट। तो इसको जरा सा ऊपर कर देते हैं ताकि तुम्हें हर एक चीज क्लियर विजिबल हो। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, f का मान पुट कर दो। f का मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर f नहीं दिया हुआ है बेटा, तो हम लोग f नहीं दिया हुआ है तो हम लोग r के टर्म में लिख लेंगे। f नहीं दिया हुआ है तो किस टर्म में लिख लेंगे, r के टर्म में। तो r के टर्म में क्या होता है, ये 2/r होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2/r। तो ये 2 हो गया, और r कितना है, 15, r कितना है, 30 माइनस 1, u का मान कितना है, -20, -20। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। तो ये 2/30 प्लस 1/20 है ना। तो 20 और 30 का एलसीएम कितने हो जाएंगे, 60। तो 20, 30 दूना 60, तो 2 दूना 4, 20 तिया 60, तो 1 तिया 3, यानी सब मिलाकर आ गए 7/60। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाल लें किसका मान, अगर हम लोग यहाँ से निकाल ले 1/v का मान पता चल गया कितना है, 7/60। तो मेरे प्यारे मित्र v का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 60/7, यानी कि 7 × 56 बच गया 4, यानी कि 8.57 क्या इसमें, तो सेंटीमीटर में। अब हम यहां से निकाल लेंगे मैग्निफिकेशन, क्या निकाल लेंगे प्यारे मित्र, मैग्निफिकेशन, तो हमें पता चल जाएगा उसकी साइज कैसा है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू भी होता है माइनस का v/u।
तो जो जो मान दिया हुआ है पुट कर देंगे। एच डैश नहीं दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है 5 इक्वल टू माइनस भी का मान कितना दिया हुआ है, भी का मान है 60/7 और यू का मान कितना है, यू का मान है -20। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब लगाओ आग पानी में और बनाओ न्यूमेरिकल तूफानी में। बेटा क्या होगा, इस 20 से कितने बार में कट जाएंगे, 3 बार में। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया माइनस में, और इधर कितना है एच डैश बट्टा कितना 5। तो एच डैश का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 15/7, यानी इसका मान कितना हो गया 7 दूना 14, बचा कितना 1/7। 1/7 का मतलब होता है 1.4, यानी जो हाइट है वो इतना सेंटीमीटर का है, इसका इमेज का। तो अब बताओ ऑब्जेक्ट था 5 का, इमेज है इतने का, यानी कि इमेज कैसा बन रहा है, छोटा। और यहां पर क्या दिखा रहा, माइनस। माइनस का मतलब क्या बन रहा है, उल्टा। और उल्टा इमेज कैसे होते हैं, वास्तविक। तो जो नेचर होंगे, जो प्रकृति होगी इस इमेज का, वो कैसे होंगे, वो होगा उल्टा। उल्टा होंगे, वास्तविक होगा, उल्टे होंगे, वास्तविक होंगे, उल्टा वास्तविक, और वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा। उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा। ये रहा इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझे होंगे। एकदम क्लियर विजिबल है मेरे दोस्त, एकदम बारीकी ढंग से इसे मैं सोल्व करके आपको बता रहा हूं, बारीकी ढंग से, यानी एकदम मस्त में, तंदुरुस्त में, जबरदस्त में, जिंदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रही है, चलिए देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसको बनाते हैं। पता है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई प्रतिबिंब, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई प्रतिबिंब यानी इमेज 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, फोकस भी दे रखा है, दर्पण के पता है कि अवतल दर्पण है, और हमारे को ये भी पता है कि 27 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तो हमें प्यारे बच्चे पता चल गया कि जो दर्पण है वो कौन सी है, तो वो है कॉन्वेक्स। कॉनकेव है, कौन सा है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहले हाइट दे रखा है ऑब्जेक्ट की कितनी, 7 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लिखनी है, प्लस में। 18 सेंटीमीटर फोकस दे रखा है, फोकस है 18 सेंटीमीटर। दर्पण है कॉनकेव, तो ये होगा निगेटिव। नेक्स्ट 27 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, यू का मान है 27 सेंटीमीटर, और कॉनकेव में यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। बाकी तो सब हम लोग बारीकी ढंग से निकाल के रख देंगे। तो देखो क्या करना है अब इसमें। इसमें हमें एफ दे क्या, यू दे रखा है, मिरर फॉर्मूला लगा दो। तो जब आप मिरर फॉर्मूला लगाओगे, जब आप मिरर फॉर्मूला लगाओगे मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले इसको कहाँ कर दो, ऊपर, तब लगाना, तब ना मजा आएगा। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे और अंक के आंसर बना देंगे। तो मिरर फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं कि 1/v प्लस का 1/u इक्वल टू होता है 1/f। मुझे 1/v का मान निकालना है, तो पहले उसको सेपरेट कर लो, फिर हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u। अब बताओ ये f का मान कितनी है, माइनस का 18, माइनस u का मान कितना है, u का मान है माइनस का 27। मेरे प्यारे बच्चे जरा से ये बताओ, क्या बताओ, ये बताओ कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बना देगा, प्लस। तो ये हो जाएंगे प्लस का 1/27, और ये हो जाएगा माइनस का 1/18। एलसीएम लोगे मेरे प्यारे बच्चे तो आएंगे आपको 54। तो 27 दूना 54 और 18 तिया 54। तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1/54, किस में, तो आप बोलोगे सर माइनस में। अब हम जरा सा आगे की बात कर लेते हैं। तो यहां से मुझे यह पता चल गया कि 1/v इक्वल टू हो गया माइनस का
1/54 हो गया कि नहीं? सही सही बताओ, इतने तक समझ में आ रही है? अब आगे आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे भी का मान क्या हो जाएगा? तो माइनस का 54 हो जाएंगे। अब हम लोग निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्या क्या होते हैं? तो आप बोलोगे सर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस का भी अपॉन यू होता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या दिया। हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ तो उसको उसी ढंग से लिख देते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 दिया, 7 लिख दिया, इक्वल टू माइनस। अच्छा, भी का मान कितना है? भी का मान है -54, -54 सेंटीमीटर। यू का मान है -27 सेंटीमीटर, है ना? अब तो सिर्फ रह गया है काटना और छाटना। तो देखिए, तो ये माइनस से ये माइनस खत्म, इस 27 से ये 2 बार में खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चे हाइट ऑफ इमेज कितने निकल के आएंगे? -2 गुने का 7, यानी -14 सेंटीमीटर। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट किया? ये माइनस साइन ये इंडिकेट किया है कि इमेज कैसे बनेंगे? उल्टा। यानी अगर हम लोग नेचर लिखें तो ये लिख देता है कि माइनस क्या बता रहा है कि इमेज कैसा बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? तो आप बोलोगे सर उल्टा। और आपके गुरुदेव मिस्टर निर्भय कुमार ये भी बता रखा है कि उल्टा जो इमेज होता है वो हमेशा कैसे होते हैं? वास्तविक। तो ये बनेंगे आपका वास्तविक। अब हमको देखना है कि बड़ा बन रहा है कि छोटा। तो बेटा इमेज कितने का बना है? 14 का, और ऑब्जेक्ट कितने का था? 7 का, यानी कि डबल बन रहा है, यानी कि बड़ा बन रहेगा। तो ये हो जाएगा उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। मुझे लग रहा है कि तुम लोग बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आज मिरर के इस न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हो मेरे बच्चे। यानी एग्जाम में जब मिलेगा तो आप छोड़ने वाले हो नहीं, क्योंकि बहुत शांति से पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे लोग। चलिए, तो इसे जरा बढ़िया से देखने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है नहीं, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक था। इसमें क्या किया था, मैं मिरर के हर एक प्रकार के क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर लिया था, ताकि एग्जाम में आपको एग्जामिनर किसी भी अंदाज में घुमाए तो मेरे बच्चे घूमे नहीं, आप एग्जामिनर को क्या कर दें? घुमा दे। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कर पाएंगे? आंसर दे पाएंगे। तो मिरर का आज खत्म कर दिए। उसके बाद अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हो सकता है कि आपको लेंस का ऑब्जेक्टिव या लेंस का न्यूमेरिकल करवा दूं, दोनों में से देख लेना क्या करवाने वाला हूं, है ना? तो इसे मन से पढ़ना बेटा, नहीं मन से पढ़ोगे तो काम कैसे होगा? तुम्हें बोर्ड में टॉपर करनी है, और मैं पढ़ाता हूं उसी उद्देश्य से जिसमें हमारे बच्चे क्या कर जाए? टॉप कर जाए। तो नो लेट नो वेट। तो आज की सेशन को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले मेरे बच्चे एक बात ध्यान देना, आप लोग पॉलिटेक्निक के बाद बेटा रुकना नहीं, अपनी गाड़ी को उसी रफ्तार में बढ़ाना जिस रफ्तार से तुम अभी पढ़ रहे हो। उसके लिए जितने कोई भी बच्चा जो अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी करना चाहेंगे तो उनके लिए हमारी संस्था एक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का तैयारी करवाएगी, और वो तैयारी होगी हमारे ईडू फाइवर नामक एप्लीकेशन पे। तो हमारा जो एप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चे, उनका नाम है ईडू फाइवर। आप जाना प्ले स्टोर से और ईडू फाइवर नामक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही मैट्रिक एग्जाम खत्म होगी, 1-2 दिन आप लोग आराम कर लेना, उसके बाद हमारी ये बैचेज स्टार्ट होगी, और बैचेज एकदम बहुत ही बढ़िया ढंग से करवाई जाएगी। एकदम 100% सिक्योरिटी है, एकदम 100% गारंटी है मेरे बच्चे कि अगर आप यहाँ से पढ़ते हो, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी करोगे, तो बेटा एकदम रैंक आपका 1 से लेकर 10 में आएगा मेरे बच्चे। 1 से लेकर 10 में आपकी रैंक आएगी। बस करना क्या है? ईडू फाइवर से जुड़ जाना है और मेरे से पढ़ लेना है। तो चलिए, जितने बच्चे आज नए जुड़े होंगे, हमारे इस वीडियो को अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना बेटा, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मन से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू, बाय बाय। आपका आने वाला कल भी अच्छा हो।